नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर विश्वेंदु गौर है और मैं फेलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 नोएडा के अंदर प्लास्टिक सर्जन कंसल्टेंट हूँ। आज आइए हम बात करते हैं कि कैंसर सर्जरीज़ के अंदर आपको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है। देखिए, किसी को भी अगर कैंसर होता है तो वह जो कैंसर है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से, सेल्स की ग्रोथ की वजह से कैंसर होता है और उसको ट्रीट करने के लिए ज़्यादातर जो तरीके होते हैं उसमें रेडियोथेरेपी यानी एक्सरेज से उस जगह को ताप देना, कीमोथेरेपी, कैंसर को मार देने वाली दवाइयों की थेरेपी चलना, और तीसरी चीज़ ऑन्कोलॉजिक सर्जरी यानी कि जो भाग जिस अंग के अंदर सर्जरी करके हम वहाँ का कैंसर हटाया जा सकता है। तो जब ये सर्जरी होती है, इस सर्जरी के अंदर बहुत सारा जो आपका मांस है शरीर का वो कैंसरस हो जाता है और उसको हटाना ज़रूरी रहता है। उसको जब हम हटाते हैं तो उसके आसपास के 1 से 2 सेंटीमीटर के नॉर्मल एरियाज़ को भी हम ऑपरेशन करके वहाँ से हटा देते हैं। तो इस सर्जरी के बाद जब वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, एक बड़ा घाव बन जाता है और साथ ही साथ कई बार कैंसर की जब सर्जरी होती है तो बहुत सारा नॉर्मल चीज़ें जो टिश्यू वहाँ पर होता है, जैसे कि हड्डी हुई या कोई और मांस हुआ या मांसपेशी हुई, स्किन हुआ, वो सब वहाँ से हट जाता है। तो उसको वापस नियर नॉर्मल बनाने के लिए और जितना पॉसिबल हो उतना नियर नॉर्मल फंक्शन देने के लिए आपको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, ज़्यादातर केसेस जिनमें कि रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है आफ्टर सर्जरी वह हेड और नेक कैंसर्स होते हैं। आपके शरीर के अपेंडेजेस यानी ऐसी जगह स्किन के, मसल के, टिश्यू के कैंसर्स होते हैं। साथ ही साथ ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं। तो इन कैंसर्स के अंदर जब ऑपरेशन किया जाता है, बात करते हैं हेड एंड नेक कैंसर्स की। हेड एंड नेक कैंसर्स में जब आपके मुंह के अंदर कैंसर होता है तो उसको जब हम निकालते हैं तो उसके साथ साथ कई बार जबड़े का कुछ हिस्सा, जीभ का कुछ हिस्सा, आपके गाल का कुछ हिस्सा, चिन का कुछ हिस्सा या चेहरे के और कुछ जो अंग हैं उनको निकाला जाता है। अब इसके बाद हमको आपको फंक्शन देना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका खाना पीना प्रभावित ना हो, सांस लेना प्रभावित ना हो, और साथ ही साथ क्योंकि चेहरा है तो उसको एक नियर नॉर्मल सेम्बलेंस यानी देखने में वह ठीक लगे, भयावह ना लगे। तो उस सब के लिए प्लास्टिक सर्जरी और रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इन सब के अंदर हम कई बार छाती से मांस लेते हैं, कई बार पैर से मांस लेते हैं, कई बार हाथ से मांस लेते हैं, कई बार मांस के साथ हड्डी भी ली जाती है, और इन सब को ऊपर जहाँ पर मुंह के अंदर गड्ढा बना है या मुंह के बाहर गड्ढा बना है उसको इस टिश्यू के साथ, इस मांस के साथ रिप्लेस किया जाता है और फ्लैप लगाया जाता है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर हो गया जिसके अंदर मान लीजिए ब्रेस्ट हटा दी गई है तो फिर हम पीठ पे से मांस लेते हैं और उससे आपकी ब्रेस्ट को दोबारा बनाने की कोशिश की जाती है। सिमिलरली हाथ पर, पैर में, छाती पर, बैक में, कहीं पर भी मांसपेशियों का, मांस का कोई ट्यूमर होता है तो उन सब केसेस के दौरान उस गड्ढे को आसपास के या दूर के मांस से भरने की प्रक्रिया में प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल होता है। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।